देखो तो पूरा बोर्ड कवर कर रहा है। हेलो यस सर। यस दिव्यांजलि, दिखाई पड़ रहा है अब? यस सर। हाँ देख लो। हाँ, A is a matrix, then we have to find the its inverse, A inverse. First of all, we will find its corresponding determinant. मैट्रिक्स A का corresponding determinant निकालेंगे। तो हम जानते हैं मैट्रिक्स एक सेट होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है फर्स्ट रो में 2 - 3 3 लिख देंगे, सेकेंड रो में 2 2 3, थर्ड रो में 3 - 2 2। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए बताए थे कोई रो कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। आई हैव सेलेक्टेड हियर द फर्स्ट रो। पहले रो को सेलेक्ट किए, 2 - 3 3। जब 2 लेंगे तो इसका है 2 एंड इट्स माइनर। तो 2 का जो माइनर होगा, 2 का रो कॉलम एलिमेंट को हटाओ। तो 2 × 2 3 -2 2। फिर ये माइनस फार्मूला वाला है माइनस, और ये एलिमेंट का वैल्यू -3। जब 3 लिए, 3 का रो एलिमेंट हटा दो, कॉलम एलिमेंट हटा दो, बच गया 2 3 3 2 2 3 3 2। सिमिलरली +3 3 लेंगे, 3 का रो एलिमेंट कॉलम एलिमेंट हटाओ, 2 2 3 -2 लिख दिए। अब इसका वैल्यू ये हो गया 2, और इसको 2 ऑर्डर का सिंप्लीफाई करने के लिए बताए, 2 2 जा 4, अब माइनस इसका AB इंटू CD होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 माइनस माइनस +3, और इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 -9 +3 2 -4 -6। तो फाइनली हो गया 6 4 10 2 20, और ये -15 और -30, टोटल हो गया -25। तो -25 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है। यदि डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि 0 हो गया, 0 से डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए इन्वर्स नहीं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे, ए का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालेंगे। पहले कोफैक्टर ऑफ 2 निकालो, -2 का, 3 का। तो यहाँ देखिए हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ऑफ 2 जो है निकालने का तरीका है 2 का माइनर ऑफ 2 विथ प्रॉपर साइन। तो प्रॉपर साइन का फॉर्मूला था -1 टू द पावर i प्लस जे, i प्लस जे, आई इसका माइनर हो गया यही 2 -2 3 एंड 2 ऐसे। तो ये हमारा हो गया कितना, -1 टू दी i प्लस जे, मतलब ये इसका स्थान है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1। तो 1 + 1 2, तो -1 टू दी पावर 2 हो गया। तो 2 होने का मतलब पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 2 जा 4 और -6, तो -2, 4 - 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और +6 10 आ गया, 10। अब उसी तरह कोफैक्टर ऑफ ये -3 लिखेंगे। -3 का हो जाएगा -1 टू दी पावर i प्लस जे, i मतलब हो गया i फर्स्ट रो, जे सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 मतलब 3, और इसका माइनर हो गया -3 का माइनर -3 का माइनर, इसका रो एलिमेंट को हटाओ, कॉलम एलिमेंट हटाओ, बच गया 2 3 3 2।
तो कहने का मतलब ये -1 होल क्यूब निगेटिव हो गया, -1 4 -9 4 में -5 और माइनस माइनस +5। इसी तरह से हम को फैक्टर निकालेंगे पूरे एलिमेंट का। दिव्यांजलि थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? दिव्यांजलि, अंजलि, ए जी हम तो डिस्कनेक्ट हो गए। सर ठीक है। दिव्यांजलि समझे? हाँ दिव्यांजलि आवाज बोलो। हेलो। चलो हम को फैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट का। देखो को फैक्टर ऑफ ए, तो ए का को फैक्टर, तो सारे एलिमेंट का को फैक्टर ए का निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा को फैक्टर ऑफ ए। तो को फैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 2, 2 का को फैक्टर आया 10, तो 10 लिख दिए। को फैक्टर ऑफ -3 का आया 5। अब को फैक्टर ऑफ 3, ये तीसरा 3 का कितना आएगा दिव्यांजलि तुम बताओ। बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे पढ़ाएंगे। हेलो साक्षी, अब आवाज जा रही है मेरी? सर दिव्यांजलि को नहीं जा रहा आवाज? यस सर। तो ये बताओ ना, पहले 2 का को फैक्टर आया 10, दूसरे -3 का आया को फैक्टर 5। व्हाट विल द को फैक्टर ऑफ दिस 3? ये 3 का को फैक्टर कितना आया दिव्यांजलि बताओ निकाल के। नहीं तो एक और फिर बता रहे हैं, फिर बताएंगे तब अगला पूछेंगे। देखो को फैक्टर ऑफ ये 3 जो है यहाँ वाला, सर 10 होगा। को फैक्टर ऑफ ये दिस 3 थर्ड वाला, तो यहाँ है -1 टू दी पावर i प्लस जे। आई हो गया 1 और जे हो गया कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 4, -1 टू दी पावर 4, और इसका 3 का माइनर हो गया ये, इसका रो एलिमेंट हटाओ कॉलम एलिमेंट हटाओ, तो बच गया 2 2 3 -2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 टू दी पावर 4 +1 ही होगा, ये -4 -6 -10 हो जाएगा। तो इसका को फैक्टर आया -10। इसी तरह निकालिए तो ये को फैक्टर ऑफ 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो 2 है उसका को फैक्टर बताओ दिव्यांजलि कितना होगा। कितना होगा साक्षी? सर इसका को फैक्टर कितना होगा इस 2 का, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो 2 है उसका को फैक्टर कितना होगा? सर सर 0 होगा। जीरो। दिव्यांजलि मेरी आवाज जा रही है तुम्हें? यस सर। ये को फैक्टर निकालने के लिए सीखी? यस सर। तो बताओ, यदि सीख ली तो बताओ ये को फैक्टर इस 2 का क्या होगा जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो 2 है उसका को फैक्टर क्या होगा दिव्यांजलि को बताना है।
-5। -5 इसे सही निकला है, बताओ तो। यस सर। निकल यस गया। सर। उसी तरह एक और, ये 3 का बताओ, जो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। दिव्यांजलि तुम ही बताओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। सर नहीं -5। बताओगे? -5। क्या अंजलि सही निकला है इसका -5? यस सर। चलो ठीक इसी तरह अगला निकाल लेना, अब समय हमारे पास कम है। तो देखो दिव्यांजलि, कोई लड़की बोलो, अंजलि बोलो तो, थर्ड रो में क्या समय है इसका? सर -15 50। 15 हाँ, और 0 10। 10। ठीक, ये आपका आपका आ गया को फैक्टर ऑफ ए। क्या? -10। ठीक है। अब को फैक्टर ऑफ ए को हम लोग सी बोलते हैं, सी से डिनोट कर दो, को फैक्टर ऑफ सी। अब लिखिए, हम लोग इसको हटाते हैं, ये को फैक्टर निकालने के लिए ऐसा काम किए थे। हमको निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तभी डिटरमिनेंट से भाग देंगे, तब सी निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सी डैश, सी डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ सी। तो सी यहाँ आया, सी का ट्रांसपोज आ गया हमारा 10, 5 - 10, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकेंड रो 0 -5 -5 और -15 0 -10 सी डैश हो गया। अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स होगा हम लोगों का जो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाले, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ थर्ड रो के थर्ड कॉलम में 10 ही होगा। प्लस, यस सर। ठीक है प्लस कर देते हैं। अब इसके बाद ये सी एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सी डैश, 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 -10 ऐसा हो गया। डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकाल के रखे हैं, दैट इज इक्वल टू -25। -25 अभी -25 से डिवाइड कर दो सबको। इस 10 को डिवाइड करेंगे -25 से, तो -2/5, 0/25 0, -15/-25 3/5, 5 से करोगे -1/5, इधर हो जाएगा 1/5, 0, इसको करोगे -2/5, नहीं +2/5, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 और 2/5। यही हो गया ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स आ गया तो आप लोग ए, यही निकालना था हम लोग का, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए इनवर्स यही तरीका है निकालने का। कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है, सबसे पहले उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालेंगे। यदि वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, एक एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर का निकाल के उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सामने डालेंगे तो वह कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ होल मैट्रिक्स ए, दैट इज डिनोटेड बाय सी। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ ए मींस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, तो सी का सी डैश, इसका जो डैश निकालेंगे 10 5 -10 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देंगे, जानते हो सब। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू डाल के जो होगा वो निकाल लेंगे। अब आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहे हैं, जो आया ए और ए इनवर्स, देखिए तो आई आ रहा है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, देखो आता है कि नहीं। दिव्यांजलि समझ में आई अब कुछ? यस सर। हाँ, एक काम करना दिव्यांजलि, 2-3 क्वेश्चन सबको एक 2x2 ऑर्डर का 1-2 बना लो, आप बुक्स में ही कहीं खोज के 3x3 ऑर्डर का खोज के एक बार बना लोगे, कभी नहीं भूलोगे इसको। ओके क्योंकि सर। अब जो एक दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है साफ साफ? यस सर। यस सर। आवाज भी जा रही है क्लियर? यस सर। हाँ, तो कल से इसी पर पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगा? यस सर। हाँ ठीक, कल से सीख, लेकिन अभी उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाओ, आई आता है कि नहीं। कैमरा को ऑफ करो तो कैसे होता है?